हे गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी मोमो और नूरे कलम की लिखी कहानी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं आ चुकी हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं एपिसोड 23। सर्विलेंस रूम की हल्की नीली रोशनी में कबीर की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। उसके सामने बड़ी स्क्रीन पर फुटेज चल रही थी। हर फ्रेम में वक्त ठहरता हुआ महसूस हो रहा था। उसने रिवाइंड का बटन दबाया और स्क्रीन पर पीछे चलता वक्त धीरे धीरे वापस आने लगा। कुछ देर में वो पल सामने आया जहां वीआईपी टेबल पर दो लड़कियां बैठी थी। कबीर की आंखें जैसे तस्वीर चीर कर आर पार देख रही हों। एक लड़की, सिया बंसल, पहचान में आते ही उसके चेहरे पर हल्की तसल्ली आई। अमित बंसल की भतीजी, उसे वो अच्छी तरह जानता था। उसी की तरह शालीन और परिपक्व। पर दूसरी लड़की, वो तो पूरी तरह अनजान थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। उसके चेहरे पर एक गजब की शांति थी, पर निगाहों में वही बेचैनी जो किसी सच्चाई को छुपा नहीं पाती। कबीर का ध्यान उसके हर हाव भाव पर टिक गया। वो लड़की आगे झुकी और एक वेटर को कुछ पकड़ाया। एक छोटा सा मोड़ा हुआ कागज। वो वही कागज था जिसे कुछ देर बाद किसी ने कबीर तक पहुंचाया था, जिसने उसकी आंखें खोली थी। कबीर की सांसें गहरी हो गई। ये लड़की कौन है? उसने खुद से बुदबुदाया। कैसे जानती थी ये सब और क्यों? फोन उठाकर उसने एक नंबर डायल किया। अजय, अभी आओ सर्वेलेंस रूम में। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला। अजय वही तेज, शांत और भरोसेमंद सिक्योरिटी हेड भीतर दाखिल हुआ। कबीर ने उसकी ओर देखा, बस स्क्रीन की ओर इशारा किया। इसे देखो, ये लड़की। अजय की नजरें स्क्रीन पर टिकी और फिर वो ठिठक गया। चेहरे पर पहचान की एक हल्की मुस्कान उभरी। बॉस, ये तो वही है, मिस आरोही। कबीर की गर्दन धीरे से उठी। उसकी आंखों में हैरानी थी। डॉक्टर आरोही? उसने धीरे से कहा। अजय ने तुरंत पुष्टि की। जी हाँ, डॉक्टर आरोही। मैं कुछ दिनों से उस पर नजर रख रहा हूँ। एक सन्नाटा सा छा गया। कबीर की उंगलियां धीरे से मुट्ठी में बदल गई। सोच की रेखाएं उसके माथे पर गहराने लगी। डॉक्टर होकर इस सब में क्यों पड़ी? किससे जुड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इत्तेफाक था? उसकी आंखों में अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, वहां एक नई दिलचस्पी और एक नई चेतावनी, अनजाना आकर्षण भी उभर आया था। कबीर जानता था ये कहानी अब कहीं और ज्यादा गहरी है, जितनी वो अब तक समझ रहा था। कबीर अब भी उसी स्क्रीन के सामने बैठा था, पर उसकी आंखें अब रुक चुकी थी। स्क्रीन की फुटेज के बजाय वो अब अपने दिमाग की तहों में झांक रहा था। डॉक्टर आरोही, जिसने मुझे चेताया, पर ये कैसे मुमकिन है? उसके जहन में एक सवाल गूंज रहा था। उसे ये सब कैसे पता चला कि वो एंटी क्लास नकली है? वो कोई आम लड़की नहीं थी। इतनी दूर से सिर्फ एक झलक में ऐसा फर्क पकड़ लेना, ये किसी विशेषज्ञ की आंखें थी। पर उसने मेरी मदद क्यों की? क्या वो जानती है कि मैं उसे तलाश कर रहा हूँ? पर ये सारे सवाल एकदम अधर में लटक गए, क्योंकि उस पल कबीर को खुद ये एहसास हुआ, जिस आरोही को मैं ढूंढ रहा हूँ, वो तो पहले ही मेरे सबसे बड़े नुकसान से मुझे बचा चुकी है।
उधर होटल की पार्किंग में चहल पहल के बीच दो लड़कियां अपनी हंसी में दुनिया को भुला चुकी थी। सिया ने मुस्कुराते हुए आरोही की तरफ देखा और हल्के से उसकी कोहनी में गुदगुदी की। तो मेरे डार्लिंग, उस पेपर पर लिखा क्या था? कहीं आई लव यू तो नहीं? उसकी आंखों में शरारत थी और शब्दों में चुटकी। आरोही की सांस एक पल को थमी, चेहरा गुलाबी हो उठा। ऐसा कुछ नहीं था, उसने नजरें चुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान उसे धोखा दे रही थी। सिया ठहाका मारकर हंसने लगी। वाह, तू तो निकली डेयरिंग बाज। कबीर सिंघानिया के टेबल तक पेपर पहुंचाया, वो भी सीधा उसके हाथ में। आरोही ने जबरदस्ती तक एक मुस्कान ओढ़ ली, पर दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसे मालूम था वो सिया को कभी सच नहीं बता सकती, क्योंकि जो सच था वो आम नहीं था। किसी आम इंसान के लिए उस ग्लास की नकल पकड़ना नामुमकिन था, पर आरोही आम नहीं थी। वो जानती थी कैसे हाथ की बनावट में, कांच की रचना में और माइक्रो पेंटर्स की बारीकियों में मशीन और इंसान की कला में फर्क होता है। ये हुनर उसे विरासत में नहीं मिला था, ये वो विज्ञान था जो उसने चुपचाप अपने लैब में सीखा था। वो जानती थी कि उसके पास अब वक्त कम है और रहस्य गहरे हैं। कबीर सिंघानिया सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, अब वो इस खेल का हिस्सा बन चुका था। सुबह की हल्की धूप में आरोही और सिया सड़क के किनारे होटल से निकलकर पैदल ही चल रही थी। चारों तरफ भीड़ थी, गाड़ियां थी, चहकते चेहरे थे, पर आरोही की चाल अब धीमी होने लगी थी। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा, सांसें जैसे हल्की सी भारी पड़ गई, आंखें इधर उधर घूमने लगी, लेकिन किसी एक चीज पर टिक नहीं पा रही थी। उसने एक पल के लिए ठहर कर खुद से बुदबुदाया, ये क्या है? ये एहसास जैसे आसपास कोई खतरा है। उसकी त्वचा पर झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सजगता थी। क्या ये कोई नई शक्ति है? उसने अनजाने में ही ये सब जुबान पर ला दिए, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि सिया सुन रही है। सिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तूने क्या कहा अभी? आरोही ने झट से बात संभाली, चेहरे पर हल्की मुस्कान चिपकाई। कुछ नहीं, बस एक जरूरी काम याद आ गया था। तू मेरे रूम में चल, मैं बस अभी आती हूँ। सिया कुछ कहती उससे पहले ही आरोही एक मोड़ की ओर तेजी से बढ़ गई, ऐसे जैसे किसी अदृश्य धुन की ओर खींच रही हो। उसके भीतर अब एक अजीब सी शक्ति जाग चुकी थी। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कहाँ जाना है, कहाँ खतरा है और कहाँ कोई उस पर नजर रखे है। ये एहसास नया था, अजीब था, पर अब परिचित लगने लगा था। शायद ये उस प्रयोग का असर था जिससे वो कभी गुजर चुकी थी। दूसरी तरफ उसी समय सिंघानिया होटल के ऑफिस में कबीर तेजी से अपने डेस्क से उठा। अजय, उसकी आवाज में उतावलापन था। पता लगाओ मिस आरोही कहाँ है, अभी के अभी। अजय पहले से तैयार था, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान उभरी। बॉस, मैंने पहले ही कुछ बॉडीगार्ड्स उसकी निगरानी पर लगा दिए। कबीर ने उसकी तरफ देखा, संतुष्टि के साथ, लेकिन एक छुपा हुआ तनाव अब भी उसकी आंखों में था। खुद को बचा सकती है, ये तो उसने साबित कर दिया।
पर अब वक्त ये जानने का है कि वो खुद क्या छुपा रही है।